तू चाबी में घड़ी डाल रहा है या घड़ी में चाबी दे रहा है? क्या कर रहा है बोल। मिल्खा, आज तक लोगों ने सिर्फ गुरखा की चौकीदारी देखी है, लेकिन आज वही लोग गुरखा का तांडव देखेंगे। समझा नहीं? गुरखा कमिंग। त्यागो, अपने पास तो खाली 10 वॉकी टॉकी थी ना, अभी ये 11वीं फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है? सब लोग अपनी वॉकीज ऑफ करो। अब चला के देख। त्यागो, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। सर, कंचना 3 में मैंने बिल्कुल ऐसी आवाजें सुनी थी। एलियंस तो नहीं आ गए? बड़े बूढ़ों ने कहा है कि किसी महान काम को करने से पहले खुद को अच्छे से चार्ज कर लेना चाहिए, और ऐसे टाइम पे जापानीज ने चार्ज होने का अच्छा तरीका निकाला है, पावर नैप। 15 मिनट खुद को झोंक दो, सीधा नींद में। सुनो, फ्रीक्वेंसी चेक करके उसकी लोकेशन का पता करो। अरे चल हट रहे, बेकार में इरिटेट किया हुआ। सर गुड इवनिंग सर। कैसे है धनराज जी? तबीयत पानी ठीक है? सैलरी टाइम पे मिल रही है ना? सर अबे वहाँ मॉल को किसी ने हाईजैक कर लिया है और तू यहाँ गाड़ी में तफरी कर रहा है। सर बात ये है कि अरे कॉल कट करना इडियट। इडियट किसको बोला बे? सर वो सेकंड लाइन पे वाइफ का कॉल था। अबे वाइफ को छोड़, यहाँ मुझे कैसे कैसे कॉल आ रहे हैं, ट्विटर पर गालियाँ पड़ रही हैं, ऊपर से वो फॉरेन एम्बेसडर फंस गई है वहाँ, इसलिए केंद्र सरकार का प्रेशर है मुझ पर। ध्यान से सुनो, तुम्हारा रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए और उसका क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। एक एक किडनैपर को भून डालो, वहाँ पब्लिक मरे तो मरती रहे। 1 घंटे में रिजल्ट चाहिए मुझे, वरना तेरी नौकरी गई। मुन्नी निकाल। पांडु, इस मॉल में जितनी भी जिंदगियां फंसी हैं, उनकी डोर हमारे हाथ में है। मिल्खा, मिशन पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? फुटेज नहीं खाएगा तो 3 घंटा 20 मिनट, और फुटेज खाएगा तो 3 दिन भी लग सकते हैं, इसलिए ध्यान दे, सिचुएशन पे ध्यान दे। करेक्ट, लेकिन जब इंसान का पेट साफ नहीं हो ना, तो उसका ध्यान अंदर रहता है, बाहर नहीं। अच्छा वो टाइम पे आ गया, नहीं तो बाहर ही हो जाता। ट्रैफिक क्लियर हो रही है। अरे मिल्खा, अभी फालतू बातें छोड़ और मेरा प्लान कान लगा के ध्यान से सुन। तूने जो भी प्लान बनाया है, मैं उस प्लान में मरते दम तक तेरा साथ दूंगा। ये मेरा वादा है। इधर से क्या हाथ डाल के धोएगा? पांडु, तू पॉटी करते वक्त हैंडसम लगता है रे। छी, बेशरम कहीं का। चल पांडु, वक्त कम है, जल्दी कर। अरे छोटा सा टुकड़ा है, निकलने देना। कोई आ रहा है। ये मिल्खा, अभी चुपचाप बैठा रहे, कुछ मत बोलना, सब रोक ले, रोक ले। बेड़ो, इधर के चौकीदार तो एकदम नल्ले निकले, खाली फोकट की पगार लेते हैं। पांडुरंग, चौकीदारी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। सिचुएशन को समझ यार, थोड़ा बर्दाश्त कर ले, चुपचाप बैठा रहे। मॉल के सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत ही घोंचू थे, और मैं तो ये सोच रहा था कि हम पे भारी पड़ जाएंगे। पांडु, इसने और एक शब्द भी कहा ना तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। अब कंट्रोल नहीं होता। अबे वो जो बोल रहा है ना, उसको जहर समझ के पी ले। 2 मिनट की तो बात है, बाद में पूरी भड़ास निकाल लेना। एक एक को लात मार के निकाल दिया अपन ने। निकल गया। उन्हें छोड़ के सही नहीं किया, वहीं ठोक देना चाहिए था, उनकी यही चौकात है। मैं तुम्हारा खून निकालूंगा। तुम्हें कौन कमीना कहा बताओ? मैं उसे फ्लैश कर दूंगा, और इस काम में मेरी मदद करेगा मेरा दोस्त पांडु, जिसने बड़े बड़ों को पहुंचा दिया है काठमांडू। आओ और करो मुझे फेस, तुम्हारी बातों की लग गई है ठेस। आ जाओ। तेरा काम तमाम हुआ। बॉस, छोटा सा टुकड़ा बचा, 2 मिनट लगेगा। आपको भी तो होता होगा ना, जरा मेरी मजबूरी समझो बॉस। 10.25 किलो निकाल दिया है, बस अभी 1/4 किलो से भी कम बचा है। 10 सेकंड में निकल ही जाएगा, मारना मत सर। नहीं 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 सर, नहीं। अरे बाप रे, तेरे को तो बाहर बिठाया था ना, तो तूने रोका क्यों नहीं? हम लोग को गोली लग जाती तो। चल बाहर जाकर पहरेदारी कर, भाग। पांडु, मुझे बहुत जोर से लगी है,
जाना पड़ेगा रे। हैं? क्या वापस हकीकत में बाथरूम चले? अगर फिर बाथरूम का नाम लिया ना तो इधर ही ठोक डालूंगा। इस वक्त हम उसी मॉल के सामने खड़े हैं जो हाईजैक हो चुका है। सूत्रों से पता चला है कि टेररिस्ट पुलिस कमिश्नर धनराज से बात करना चाहते हैं। कई मासूम अंदर फंसे हुए हैं जिनकी जान खतरे में है। अब इस समय क्या स्टेटस है नागराज? गार्ड्स तो बाहर आ गए हैं पर अभी भी। अच्छा, पास की बिल्डिंग से एंटर नहीं कर सकते हैं ना? नहीं सर। सारे ड्रोन्स रेडी हैं? रेडी हैं सर। हाँ ठीक है। वहीं रुको, अब तुम एक काम जब तक करो। मैं ना कहूँ कोई वहाँ से हिलना मत। हाँ, हेलो सर। ये कमीना कहाँ से आ गया? अब ये पका पका के मार देगा। आपकी सेवा में इंस्पेक्टर हैरिस हाजिर है सर। आप जैसे ऑफिसर से ऑर्डर लेना मेरा सौभाग्य है। मेरी पिलपिली गैंग वहाँ खड़ी है। आप बोलिए क्या करना है सर? ऑर्डर दीजिए सर, ऑर्डर दीजिए सर। जरा चुप रहेगा? हाँ। पहले डिमांड्स का पता लगाएंगे, क्या करना है उसके बाद डिसाइड करेंगे। ओल्ड फॉर्मूला है वॉकी टॉकी वाला। ठीक है कर लीजिए। मुझे सुन रहे हो? सिटी कमिश्नर धनराज बोल रहा हूँ। अपनी डिमांड्स बताओ और सब लोगों को जल्द से जल्द छोड़ दो। भाव नहीं दे रहा ना? ऑर्डर दे दो सर, निकाल कर मारते हैं। चुप रहोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तुम्हारी डिमांड्स बताओगी तभी आगे निगोशिएट कर पाएंगे। वो आपसे समोसा जलेबी थोड़ा ही मांगेंगे। हाँ? सर बस एक बार ऑर्डर दे दो सर, ऑर्डर दे दो प्लीज। पिल्ले वेट कर रहे अरे हैं। हाँ, पर- थैंक यू सर, थैंक यू। पिल्ले लो, अरे- आ जाओ। सर पिलपिली गैंग के दर्शन कर लो। इस पिलपिली गैंग का यहाँ क्या काम? सर पिलपिली गैंग के लिए पीली टी शर्ट बनवाई है। पूछो व्हाइट क्यों नहीं बनवाई? लोग इन्हें डॉक्टर समझ लेते ना। देखो भीड़ में कैसे चमक रहे। ए, वो चिरकुट वहाँ वैन के ऊपर क्या कर रहा है? एक को भून के रख दूंगा सर। ये लोग तैयार है, सबको शूट कर देंगे। टेररिस्ट को मारना है, पब्लिक को नहीं। उनको भी शूट कर देंगे। आप ऑर्डर तो दो सर। लामत यहाँ प्रेस वाले हैं। बॉयज वेट करो, मैं मीटिंग करके ऑर्डर्स लेकर आता हूँ। तुम चुप तैयार कर, रहना। बंद कर अपनी बकवास। नाक में दम कर दिया मैं तूने। भी यही कह रहा हूँ। हेलो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर जवाब नहीं दिया तो शूटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं जाओ बचेगा। अंदर जाके उनके पैर पकड़ लो। हेलो, मुझे सुन रहे हो? हमें गोली चलाने पर मजबूर मत करो। ये जानबूझकर Can you hear me? ए, वो आदमी कितनी देर से चिल्ला रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? फोन उठाओ और बात करो उससे। हेलो, शायद तुम जानते नहीं हो मैं किसकी बीवी हूँ। सर ऑर्डर दे दो। अरे जा यार। थैंक्स यार, थैंक्स। क्या? मतलब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बॉयज जल्दी आ जाओ, चलो गन लेकर आओ, तैयार हो जाओ शूट करने एक के लिए। सेकंड, हॉस्टेजेस को नुकसान ना पहुंचे। सर जब गेहूं पिसता है ना तो उसके साथ साथ घुन भी पिसता है। पब्लिक टेररिस्ट किसी को नहीं छोड़ेंगे। मेरी गन कहाँ पर है? मेरे पास क्यों है? हाँ कल्याणी बोलो। ये क्या कह रही हो? डिस्टर्ब मत करो। अबॉर्ट द ऑपरेशन। कहानी शुरू होते ही दी एंड कर दिया। सरकार से अवार्ड नहीं चाहिए क्या? वहाँ अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनमें मेरी वाइफ भी है। क्या बोल रहे हो? टेंशन मत लो, सबके साथ उसे भी उड़ा दूंगा। क्या बोला? मेरा मतलब आपकी वाइफ को पकड़ के रखने वाले टेररिस्ट को उड़ा दूंगा। ऑपरेशन कैंसिल करो। क्यों कैंसिल कर दे ऑपरेशन? क्यों कैंसिल कर दे? याद करो जिस दिन कसम खाई थी। दिन में एब्सेंट था। मैं तुम्हें याद कराता हूँ, कसम खाते वक्त हमने क्या कहा था। दिन हो या रात हो, गर्मी या बरसात हो, आगे हो या पीछे हो, ऊपर हो या नीचे हो, पब्लिक हो या बीवी हो, ड्यूटी के लिए सब कुर्बान। तो आपकी अकेली इकलौती बीवी के लिए ऑपरेशन नहीं रुकेगा। अरे कम चिल्ला, मैं बहरा हो ये मेरे जाऊंगा। दिल की आवाज है सर, सुननी पड़ेगी। जिसने मुझे नौकरी दी उसे गोली मार दूंगा। हाँ गायत्री, आप पकौड़े तल के रखना, मैं आ जाऊंगा। नहीं ड्यूटी पे हूँ। ठीक है तो फिर मत आइए। अरे घर मेरा है, मैं तुम्हारा पति हूँ, पकौड़े मेरे हैं, मैं क्यों ना आऊँ? मैं और करण यहाँ मॉल में फ्री में फिल्म देखने आए थे, पता है? 5000 के शॉपिंग वाउचर भी मिले थे, पर अब सब बेकार हो गया। यहाँ चारों तरफ टेररिस्ट है, बड़ी बड़ी गन्स लेके। मुझे बहुत डर लग रहा है। 5000 रुपए का गिफ्ट वाउचर। 5000 मुझसे मांग लिए होते। किसी कसाई की दुकान से रिश्वत लेकर उसे दे देता। गिफ्ट वाउचर के चक्कर में मॉल में गई और फंस गई। अब ले ले मजा और पैसे बचा, लालची। अब बचाने कौन? तेरा बाप आएगा। आप कुर्बानी नहीं देंगे? मेरी बीवी को गोली मारेगा, तेरा लाइसेंस कैंसिल। तोप लाकर पूरे मॉल को उड़ा देना चाहिए। कीड़े मकोड़ों की तरह 10-15 लोग अगर मर भी जाएंगे तो आबादी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो, हाँ? मैं मॉल के अंदर फंसी हुई हूँ। रस भरी, रस भरी। सर परफेक्ट प्लान बनाया उन्होंने। सिटी कमिश्नर, मेरे चारों असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ का एरिया इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और तो और सारे कांस्टेबल, उन सब की फैमिलीज को धोखे से बुलवा लिया। सर इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा सर। कुछ भी करो, एनएसजी को पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे। ऐसा हुआ तो सारा क्रेडिट सेंटर को चला जाएगा। नौकरी प्यारी है ना तुझे? सर मेरी बात। जैसा कहा वैसा कर, वरना। सर सुनिए तो। सर एक सवाल सर। शूटिंग ऑर्डर सर। हम गीदड़ नहीं हैं, खूंखार शेर हैं।
आप शेर नहीं बब्बर शेर हैं। दिल खुश कर दिया। देखते जाओ, अभी शूटिंग ऑर्डर पर साइन कर। यस सर। पल्लवी, अरे तुम भी अंदर फंस गई हो क्या? सर साइन कर दीजिए ना। कमीने जुबान खींच लूंगा तेरी। कमिश्नर, अब डिमांड्स की बात कर ले। मॉल के स्क्रीन पर एक अकाउंट नंबर दिखाई देगा। 10 मिनट के अंदर उसमें 10,000 रुपए डालो। 10,000? कितना बोला? गवर्नमेंट ऑफिस के अकाउंट से 10,000 चाहिए। आई रिपीट, 10,000 फ्रॉम योर गवर्नमेंट अकाउंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर उसने 10,000 कहा। सुना आपने? 10,000? हाँ सुना मैंने। कैसा आदमी है ये? मेरी बीवी महीने में पॉपकॉर्न पे 10,000 उड़ाती है। ये जरूर कोई पागल आदमी होगा सर। ये हमसे लाखों रुपए मांग सकता था, पर सिर्फ 10,000। ठीक है, अपना एटीएम निकालिए और पैसे मार दीजिए उसके मुंह पे। क्या हुआ, अकाउंट में पैसे नहीं है सर? अरे उसे गवर्नमेंट के अकाउंट से चाहिए। आपके अकाउंट में गवर्नमेंट के पैसे ही है ना? चीफ सेक्रेटरी से बात कराओ अर्जेंट। बीवी को बचाने के लिए उससे परमिशन। अरे मुंह बंद कर इडियट। हेलो हेलो, एक सेकंड। सर लेकिन हमें 10,000 किस फंड से देना है? इतनी बड़ी रकम नहीं है, हमारे पार्टी के फंड से ट्रांसफर कर दे। सर ऐसे तो उनको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। हैक करके सारा पैसा निकाल लेंगे, आप नंगे हो जाओगे। अरे बाप रे, तो फिर अब क्या करें? मैं एक फ्रेश अकाउंट बना देता हूँ, बस 2-3 दिन लगेंगे। अच्छा तू फोन रख, मैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता हूँ। हेलो। 6 मिनट बीतने के बाद भी गवर्नमेंट ने अभी तक उनके अकाउंट में 10,000 रुपए जमा नहीं किए हैं। अब सिर्फ 4 मिनट बाकी है। पैसे की बात पीएम से बात करनी पड़ेगी। वेरी गुड, पहले अकाउंटेंट से बात करो, फिर मिनिस्टर से बात करो, 10,000 के लिए पीएम से बात करो। अब क्या किया जाए? अरे 10,000 है, सिर्फ 10,000। क्या इतनी छोटी सी रकम है? 1,000 हो या 10,000, पीएम से बात करनी ही पड़ेगी। कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी खरीदना है। हाँ, एक काम किया जा सकता है 10,000 रुपए के लिए। हम सीधे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेते हैं, अपने देश का नाम रोशन होगा। सर 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। अब 10 मिनट खत्म हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एलईडी स्क्रीन पर एक हॉस्टेज दिखाई दे रहा है। कमिश्नर, तुम्हारी सरकार एक छोटी सी रकम नहीं दे पाई। अब तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। अब यही डिमांड पब्लिक के सामने रखता हूँ।